बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मायरा और आयरा दोनों ही लफ्ज़ नाम के लिए मौजू और मुनासिब नहीं है, इसलिए कि मायरा के बारे में दारुल उलूम देवबंद का जो फतवा है उसमें लिखा है कि मायरा कहते हैं कम समझ औरत को। नीज़ मादे की रोशनी में दिगर मानी भी हो सकते हैं, लेकिन वो मानी भी नाम के लिए मौजू नहीं है। ये बात मिसबाहुल लुगात के हवाले से लिखी गई है। मायरा का तर्जुमा अगरचे एक तो यही है कम समझ औरत, और दूसरे दारुल उलूम देवबंद का जो फतवा है उसके अंदर ये भी लिखा है कि मायरा दरअसल मारा अहलहू से मुश्तक है, जिसके मानाए हैं घर वालों के लिए खुराक मुहैया करना, घर वालों के लिए खाना मुहैया करना। मायरा के माने हैं खुराक मुहैया करने वाली, खाना मुहैया करने वाली। बज़ाहिर इस नाम के रखने में कोई हर्ज नहीं है, ताहम सहाबियात, अज़वाज मुताहरात, बनाते ताहिरात वग़ैरह के नाम पर लड़की का नाम रखना बेहतर होगा। हदीस शरीफ में अच्छे नाम रखने का हुक्म है। ये दारुल उलूम देवबंद का फतवा है। तो मायरा का एक मतलब तो है कम समझ औरत, और एक मतलब है खुराक मुहैया करने वाली। तो खुराक मुहैया करने वाली ये जो तर्जुमा है मायरा का, इस एतबार से मायरा नाम रखा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर नहीं है। बेहतर ये है कि सहाबियात में से किसी के नाम पर नाम रखा जाए। और जो लफ्ज़ आयरा है, आयरा जो लफ्ज़ है इसमें ये आइन के साथ जो आयरा लफ्ज़ है, एक तो हमज़े के साथ है और एक आइन के साथ है। तो हमज़ा के साथ तो इसके जो दारुल इफ्ता बिन्नूरी टाउन का जो फतवा है उसमें लिखा है कि आयरा का लफ्ज़ नहीं मिल सका है। अलबत्ता आयरा आइन के साथ अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मुतादिद माने मिलते हैं, जिनमें से कोई माना भी नाम रखने के एतबार से मुनासिब नहीं है। इसका मतलब है राज का इफ्शा हो जाना, हैरान हो, परेशान, भैंगी वग़ैरह, लिहाजा ये नाम रखना दुरुस्त नहीं है। यानी जो आयरा लफ्ज़ है उसका मतलब है भैंगी, लिहाजा ये नाम बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। तो खुलासा ये कि मायरा की तो गुंजाइश है, लेकिन आयरा ये लफ्ज़ किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है, इसलिए आयरा नाम नहीं रखना चाहिए।